खबर से आ रही है जयपुर से छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के कैलेंडर में छात्र संघ चुनावों का जिक्र है और इसके मद्देनजर ये पूरी संभावना मानी जा रही है कि छात्र नेता छात्र संघ चुनाव के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर छात्र संघ चुनाव को लेकर शिक्षा विभाग के कैलेंडर में जिक्र किया गया है तो ऐसे में छात्र नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में सकारात्मक रुख रखती है छात्र संघ चुनावों को लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, छात्र संघ चुनाव को लेकर कई दिनों से अलग अलग छात्र संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में इस तरह की मांगे हो रही हैं और ऐसे में जो शिक्षा विभाग का कैलेंडर है वो ये संकेत देता है कि आने वाले वक्त में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि इन चुनावों का जिक्र है। एक तो ये जानना चाहेंगे कि किस महीने में ये छात्र संघ चुनावों का जिक्र है, क्योंकि हमेशा से जो चुनाव होते आए हैं वो इसी महीने, जो अभी दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में होते रहे हैं। तो कौन से दिनों का जिक्र उसमें है और इसे कितना पुख्ता माना जाए? देखिए प्रभात, खासतौर से जो युवा हैं और खासतौर से हम देख रहे हैं ऋषिकेश में छात्र नेता जो है लगातार तैयारी जो राजनीति के लिए कर रहे हैं तो राजनीति की नर्सरी के रूप में भी चुनाव को देखा जा रहा है। पिछले दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सीआई के हो या फिर एबीवीपी के छात्र नेता हो, तो लगातार छात्र चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार नहीं दिया है छात्र चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी यहाँ पर किया गया है और शिक्षा विभाग के कैलेंडर में ये बताया गया है कि छात्र चुनाव जो है वो यहाँ पर संभावित है। हालांकि तिथि नहीं दी गई है, लेकिन जो जिक्र उसमें ऐड किया गया है कि शासन चुनाव और शासन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, तो ऐसे में ये माना जा सकता है शायद कुछ मंच यहाँ पर होगी, क्योंकि कैलेंडर बनने से पहले एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी पूरा चर्चा राय मशवरा करने के बाद उस कैलेंडर को तैयार करती है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव किरण जो है उन तमाम छात्र नेताओं के लिए कही जा सकती है जो लोग राजनीति के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में एंट्री करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और छात्र चुनाव लड़ने की तैयारी वहाँ पर कर रहे हैं। हमने देखा आज भी जिस पे एनएसआई जो जागरूकता पदभार कार्यक्रम था वहां से भी हुंकार बोली गई और ये कहा गया कि छात्र चुनाव करवाने के लिए वो जंग वहां पर लड़ेंगे। और इससे पहले भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई आंदोलन होते रहे हैं और अलग अलग प्रदेश के अंदर कॉलेजों में आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार को दबाव बनाया जा रहा है, सरकार से मांग उठ रही है छात्र चुनाव होने चाहिए। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है यहाँ से एक पॉजिटिव किरण कहीं ना कहीं छात्र नेताओं के लिए नजर यहाँ पर आती नजर आ रही है। हालांकि स्पष्ट तिथि यहाँ पर नहीं दी गई है, उस कॉलम में राज्य सरकार जो तिथि तय करेगी, राज्य सरकार के जो ऑर्डर वहां पर होंगे उसी अनुरूप उसी तिथि में यहाँ पर इलेक्शन वहां पर हो सकते हैं। लेकिन जो कॉलम वहां पर खाली रखा गया उसमें संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन तौर पर अगस्त में छात्र चुनाव होते हैं तो ये संभावना है कि अगर सरकार यहाँ पर चुनाव को डिक्लेयर करती है तो अगस्त महीने में के अंतिम जो दिन है वहां पर शासन चुनाव की तय हो सकती है। अनिल, तो क्या ये भी संभावना पूरी तरह से मानी जाए कि अब जब इस तरह के संकेत दिख रहे हैं और ये संभावनाएं नजर आ रही हैं तो छात्र नेताओं की इन चुनावों को लेकर जो तैयारी है उसमें भी अब अगले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है बनस्पत इसके कि वो अब संघर्ष करें इसको लेकर? देखिए पिछले एक महीने से लगातार जो आंदोलन है वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पिछली बार छात्र चुनाव नहीं हुए थे। ऐसे में छात्र नेता दबाव ज्यादा इसलिए बना रहे हैं कि जब पिछले साल नहीं हुए तो इस साल चुनाव करवाने के लिए कुछ ऑर्डर यहाँ पर जारी करने पड़ेंगे, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चुनाव नहीं होने से अमूमन तौर पर जो है छात्र चुनाव को बेनइज्जत से माना जाता रहा है। तो ऐसे में छात्र चुनाव को शुरू करवाने के लिए हम देख रहे हैं सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है, सदन के अंदर भी विधानसभा जो है वहां पर भी जो है विधायकों ने इस बात को उठाया है और पुरजोर पैरवी की है कि छात्र चुनाव यहाँ पर करवाए जाने चाहिए। तो ये किरण कहीं ना कहीं कही जा सकती है छात्र नेताओं के लिए संघर्ष जो कर रहे हैं और जो नेता तैयारी कर रहे हैं वो भी अभी से अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं रफ्तार यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी अंतिम आखिरी जो डिसीजन होगा, क्लियर जो तस्वीर होगी वो राज्य सरकार के जो शासन चुनाव को लेकर डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस पर ही पूरी तरह से निर्भर है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो कैलेंडर जारी हुआ है पूरे साल का उसमें छात्र संघ चुनावों का जिक्र है। हालांकि तारीख वाला कॉलम उसमें खाली है, लेकिन फिर भी एक अच्छे संकेत छात्र संघ नेताओं को लग रहे हैं और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में वो इसको लेकर सक्रियता से काम करते हुए भी नजर आएंगे।